अगर किसी बुजुर्ग आदमी से ऐसी कोई बात हो जाती है, बड़ा आदमी है, हो सकता है मतलब गलती से कोई ऐसी शब्द निकल जाए, उसको गलत नहीं लेना चाहिए। बुजुर्ग आदमी होने के नाते कभी कभी दिमाग में आदमी सोच कुछ रहा है और बात कुछ निकल जाती है, तो उसको ऐसा नहीं लेना चाहिए कि भाई बड़े आदमी ने ऐसे बोल दिया। दुष्यंत चौटाला के लिए किसान यूनियन कोई मतलब वो मदद नहीं करेगी, क्योंकि वो सरकार में एक सेकंड आदमी यानी कि उप मुख्यमंत्री होते हुए कभी किसानों के बीच में नहीं आया, कभी किसानों का दर्द नहीं समझा उसने, और ना ही कभी उसने किसानों के बारे में कुछ सोचा। तो उस आदमी की मदद कौन करेगा? कोई मदद नहीं करेगा उस आदमी की। सरकार में होते हुए भी उसने कुछ नहीं किया, उल्टा किसानों को ही उसके बाप ने क्या बोला था, ये तो आंदोलनकारी हैं, ये तो फलाना है, तो उनका बाप ऐसे बोलता है तो अब आज वो एक किसान से मदद की उम्मीद करता है, नामुमकिन है ये। देखो इनोला का ऐसा है, हमारी जो किसान यूनियन है गैर राजनीतिक, उसका किसी भी पार्टी को कोई समर्थन का आह्वान नहीं करते हैं। हमने सिर्फ बीजेपी की भी खिलाफत करनी है, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। और इनोला है, इनोला का भी आज इतना मतलब आज के टाइम में वो नहीं है, अगर जो बहुत बड़ी पार्टी उभर के आए, क्योंकि खुद का वजूद ही बहुत कम हो चुका है, और तो उसके लिए भी हम ये नहीं कह सकते कि हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। हम किसान नेता यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? भाई हम आए बीजेपी ने पाड़न तई, बीजेपी की ऐसी तैसी करन तई, ठीक है। पहले खट्टर की थी, फिर ई सैनी की है। बीजेपी ने ना हरियाणा से भजा देंगे, ठीक है ना। ये झूठी सरकार है, खाली वादे करती है, वादा पूरा नहीं करती, ठीक। किसान इसको जमीन पर ला देगा, किसान इसको जमीन पर पटक देगा, ठीक है। किसानों के साथ बढ़िया है ना, तो किसान बहुत भारी पड़ेंगे इनके। के बारे में कहना है, हमारी एमएसपी पास कर दो, और हमारा न्यू समझे जो खर्चा हो रहा है वो पूरा नहीं होता, जमींदारे में खर्चा पूरा नहीं हो रहा। और भाई ये ले है कि 100 ने गेट दे जेल में 10 रुपये मार जोड़ से किसान 2000 रुपया नहीं अपनी पार्टी में गेटते कोई ना किसी ने भी, ठीक है। लड़ाई है किसी का ये अपनी पार्टी के वाले, ये विरोध की बात है कि नहीं है? ये विरोध वाली बात है कि नहीं है? क्या लोकतंत्र देश को पाड़ो हो, दो पार्टी बनाओ हो, हम क्या बना रहे? खुद बना रहे वे, हम नहीं बना रहे किसी की पार्टी। किसी सरकार आ जाओ, हमारे जमींदारे का काम ठीक होना चाहिए, हमारी एमएसपी लागू होनी चाहिए, और हमारे साधन ठीक होने चाहिए। हमने कोई तकलीफ नहीं है सरकार से, हमने कोई दुश्मनी नहीं है, हमने कोई नहीं है, हमारी एमएसपी लागू कर दो। और हमने क्या चाहिए? हमने कुछ नहीं कहा। किसान दुष्यंत चौटाला को साथ देंगे? दुष्यंत चौटाला का साथ देंगे किसान? दुष्यंत चौटाला ने क्या करे? अपना घर भरया है, अपना घर भरया है, क्यों भैया ने छोड़ के क्यों दूसरी पार्टी में गया? वो भाई उसका आदर कर रहे थे, बनाया था, वो दूसरी पार्टी में क्यों भाग के गया? भाई अपना घर भरना ही गया होगा ना, पब्लिक का तो नहीं करा उन्हें कुछ। पब्लिक हम तो उसको लीडर मानते हैं जो पब्लिक की सेवा करे, रात के बारे में सोचे, या अपना घर भरे थे, किसी का काम नहीं आया उसका होगी, जो किसी का धन नहीं है, जो ताने जाता रहे है। लेकिन उस आदमी को राय दो जो समाज के हक में काम करे, किसी से विरोध नहीं करे, सब ने एक नज़र से देखेगा, वो आदमी कामयाब होगा। ये ठीक है। आज किसान नेता क्यों इकट्ठे हुए हैं? हाँ मैं जी बीजेपी के खिलाफ हो, यहाँ बीजेपी के खिलाफ हो यहाँ। अच्छा यहाँ से दुष्यंत जिताया, खूब जिताया, बढ़िया वोटर जिता, कुछ काम नहीं किया हमने। अच्छा यहाँ से फिर वीरेंद्र उठा दिया कांग्रेस को, इसके खिलाफ हम निर्दलीय को जिताएंगे बढ़िया वोटों से। 750 किसान शहीद हुए,
हाँ। उसके बारे में क्या कहना चाहे सरकार को? सरकार को क्या कहना है, सरकार तो गंदी थी वहाँ, कोई आया नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई संभाल नहीं करी सरकार ने गंदी ने, कोई किसी का कुछ पूछा ही नहीं, कोई मरिया, कोई किसान मरिया, कोई मजदूर मरिया, कोई भाईचारा कोई मरिया, कुछ भी मरिया, कोई किसी को कुछ नहीं जवाब दिया सरकार ने। तो ये क्या है वो टेंट तरफ बिला जोड़ी पर जमान में बनाया जमान, इनको क्या बनाएंगे हमने हैं? यहाँ पे किसान नेता क्यों इकट्ठे होता जी? हैं? किसान नेता किस लिए इकट्ठे हुए हैं? भाई अपनी पंचायत है हमारी, और पंचायत में देखो आज प्रशासन ने हमारे साथ क्या किया है। हमारी सारी सहूलियत बंद कर दी, रास्ते में आदमी रोक दिए। मेरे एक मिसाल याद आ गई, बीजेपी वालों बढ़िया पागल हो गया था, कह था बाबू कहा था मन्नी को ना वो हाल कर देंगे। बढ़िया पागल हो गया था और उन्होंने कहा था कि बाबू कहा था मैंने मन्नी को ना। आगे भी खोल के बता दूं, बढ़िया की थी नवाब तैयारी, और बढ़िया बड़ा सियाना था, नवाब के खर्चे बढ़ गए और वो उड़े थे छोरे तो लग गया कि चल लेंगे आड़े थे। बड़े छोरे ने सोची कि भाई तू नवाब तैयारी करिए, और वो उड़े थे रह गया। इब नवाब ने जो है थोड़े दिन पाछे पैसे मांग लिए लाला पे, वो बोला मेरे पास नहीं, तो नवाब ने उसको बंद कर दिया। तो वो पागल हो गया, एक के बात कहा था कि बाबू कहा था मानी क्यों ना, बीजेपी वालों विशाल कर देंगे, आखिर याद रखे हमारे साथ जो करे। हमने पार्टियां से कोई मतलब नहीं, ना कांग्रेस थे ना बीजेपी थे ना और थे। हमारी पंचायत है किसान पंचायत, हम अपने 100 विचार करेंगे, खुले में करेंगे, घर बैठ कर नहीं करेंगे। यहाँ पे इकट्ठे होने का कारण? यहाँ पे इकट्ठे होने का मेन, आपका नाम, कहाँ से हो? मैं सुमित सिंह मार एडवोकेट, गांव गुसाई खेड़ा जिला जींद से हूँ। भारतीय किसान नौजवान यूनियन में हम कार्यरत है पिछले काफ़ी समय से। यहाँ पे इकट्ठे होने का मेन कारण ये है कि पिछले 10 साल में जो बीजेपी ने जातियाँ करी हैं, जो लाठी मार के सर पाड़े हैं, जो सुखकर्ण सिंह जैसे को हमारे साथियों को गोली मारी है, जो ये 3 कानून काले कानून लेके आए किसानों के खिलाफ, ये जितने भी जबर जुल्म बीजेपी सरकार ने करे हैं उनके खिलाफ किसानों को जागरूक करने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए कि वह अपनी जातियों का बदला आप आने वाले चुनाव हैं वोट के माध्यम से लेना है। सारे पूरे भारत के किसान आज एकजुट हुए हैं उचाना की अनाज मंडी में। तो इन्होंने एक फैसला लिया आज उचाना की अनाज मंडी में कि वह जो भी सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, किसानों के ऊपर इतने लाठीचार्ज करेगी, तशद्दुद करेगी, पीड़ा देवेगी, इनके खिलाफ कानून बनाओगी। तो इन्होंने एक फैसला लिया है कि वो सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे भारत से। सुनने में आया कि दुष्यंत चौटाला को किसान यूनियन समर्थन करेगी। ये बिल्कुल गलत है। दुष्यंत चौटाला जब हरियाणा में भाजपा की सरकार थी, भाजपा के विरोध में ही दुष्यंत चौटाला को 10 सीटें इस इलाके ने दी थी, जो प्योर किसान बाहुल्य इलाका था। और खुद दुष्यंत चौटाला ने किसानों की पीठ में छुरा घोंप के, उनके साथ धोखा करके दोबारा समर्थन के साथ, गठबंधन के साथ भाजपा की सरकार बनवाने का काम किया। और उसके बाद भाजपा की सरकार जब काले कानून लेके आई तो खुद दुष्यंत चौटाला उनके समर्थन में थे, उनका पूरा परिवार उनके समर्थन में था। तो ऐसा हरगिज नहीं होगा कि किसान यूनियन हमारी किसान यूनियन गैर राजनीतिक है, किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन जो भी पार्टी इनके खिलाफ कानून बनाएगी, इनके खिलाफ ने कुछ भी एक्शन करेगी, तशद्दुद करेगी, पीड़ा देवेगी, उनको सत्ता से बाहर करने का काम किसान जरूर करेगा। किसान यूनियन किसी का सहयोग नहीं करेगी, बिल्कुल गैर राजनीतिक है। हम किसी की सपोर्ट में नहीं है, किसी की वोट नहीं मांग रहे, किसी की राजनीतिक पार्टी का या इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का किसी भी नेता का हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम भाजपा का विरोध जरूर कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने किसानों के साथ पिछले 10 साल में बहुत जातियाँ की हैं।
किसान यूनियन किसी भी राजनीतिक पार्टी का, किसी भी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के नेता का कोई भी समर्थन नहीं करेगी। हमारी किसान यूनियन आज की जो महापंचायत है ये बिल्कुल गैर राजनीतिक है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा तरफ से ये आज की किसान महापंचायत है और किसी भी राजनेता के लिए वोट नहीं मांगेगी, कोई सपोर्ट नहीं करेगी। हाँ, जो भाजपा सरकार है जिसने पिछले 10 साल में किसानों के साथ इतनी ज्यादतियाँ की, देना चाहते हो भाजपा को? चेतावनी ये है, अगर भाजपा सरकार इसी तरह किसानों के साथ क्रूरतापूर्ण रवैया लेके आएगी तो जिस तरह पिछले लोकसभा चुनाव में किसान बाहुल्य इलाकों में भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ करने का काम किसानों ने किया था, इसी तरह विधानसभा के चुनाव में हरियाणा से भाजपा का सुपड़ा साफ करने का काम ये किसानों करेगा।